हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज हम लोग पार्टनरशिप का डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करेंगे। सीए फाउंडेशन में डेथ ऑफ ए पार्टनर कई बार आ चुका है। आइए सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए, डेथ ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट क्लास। डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये चैप्टर हूबहू जो रिटायरमेंट पढ़े हैं हम लोग, उसी का एकदम हूबहू कॉपी है कि सर जिस तरह से रिटायर होने पर एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है, डेथ होने पर भी एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। तो जैसे रिटायरमेंट में हम लोग गेन रेशियो निकालते थे कि हाँ सर गेन निकलेगा, सेक्रीफाइस निकलेगा, क्या यहां भी निकलेगा? हम बोले हाँ, जो पार्टनर डेथ करेगा उसका गेन सेक्रीफाइस निकलेगा। दूसरा बात, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। हम बोले सेम। अंतर क्या है सर डेथ और रिटायरमेंट में? कुछ तो अंतर होगा जो चैप्टर बन गया। हम बोले हाँ, कुछ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, रिटायर होने का टाइम फिक्स कर सकते हैं कि हम इस डेट पे रिटायर हो जाएंगे। डेथ के केस में डेट फिक्स नहीं होता है कि सर कब कौन मरेगा, बीच में कभी कोई मर जाता है। तो जब कोई बीच में मरता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बस एक चीज का है, वो है सर कि अगर मान लीजिए कोई अगर रिटायर करे तो वो बैलेंस शीट बनने के दिन रिटायर करेगा तो वो साल भर का प्रॉफिट आराम से निकाल के ले सकता है। लेकिन डेथ में क्या होता है कि पार्टनर काम कर रहा है, एकाएक एक दिन मर गया, तो हम बोल रहे हैं बाबू काम करते करते अगर मर गया है तो ऑफकोर्स बिजनेस इतना दिन तक जो काम किया है उसके मरने के दिन तक कुछ तो प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। हम बोले हाँ, उस प्रॉफिट को निकालना एक झमेला है, लेकिन चिंता का बात नहीं है, उसका भी तरीका है। हम लोग सीखेंगे कि हाँ सर वो प्रॉफिट बहुत इजीली निकल जाएगा। तो एक बात हम लोग को सीखना होगा कि सर अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका प्रॉफिट मरने के दिन तक कैसे निकालते हैं। हम बोले हाँ, एक बात ये सीखेंगे। क्या गुडविल सीखना है? हम बोले ना, गुडविल तो वैसे ही रिटायरमेंट वाला कि सर जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। जो मरेगा वो ऑफकोर्स अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करेगा, वो तो क्रेडिट होगा। और जो पार्टनर गेन करेगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे और उसका गेन का हिस्सा जो आएगा उसके हिसाब से गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग को बेहतर आता है। तो सर एक बात आप बोले कि प्रॉफिट निकालने सीखना है। हम बोले हाँ। दूसरा, सर गुडविल का ट्रीटमेंट जैसे रिटायरमेंट में था वैसे ही। हम बोले बिल्कुल। बाकी सारा काम रिटायरमेंट वाला ही होगा, बस एक प्रॉफिट वाला बात जो हमको सिखाना है वही नया है, वरना बाकी सारा काम वही। तो हम लोग एक प्रॉफिट का बात सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? दूसरा हम लोग सीखेंगे सेपरेट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट। जेएलपी तो सीखे हैं, जेएलपी मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। सारे पार्टनर्स के लाइफ पे अगर एक साथ कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। किसी के भी मरने से वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। सर अगर सभी पार्टनर अपने अपने लाइफ पे अकेले अकेले पॉलिसी ले, अलग अलग पॉलिसी बिजनेस उनके लिए ले ले कि ए के लिए अलग पॉलिसी, बी के लिए अलग पॉलिसी, सी के लिए अलग पॉलिसी, ऐसे को बोलते हैं बाबू सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी। हम लोग इसका भी ट्रीटमेंट सीखेंगे। दो बात सीखना है। तीसरा बात सीखना नहीं है, तीसरा बात सुनना है आपको। याद है जब कोई पार्टनर रिटायर होता था तो उसका पार्टनर कैपिटल बनाने के समय उसका पैसा बैलेंस सीडी नहीं होता था। उसका पैसा या तो हम लोग पेड करते थे या फिर हम उसका पैसा कहां ट्रांसफर करते थे? लोन में। डेथ के केस में भी बाबू जो पार्टनर मरेगा उसका पैसा सीडी नहीं होगा, उसका पैसा उसके एग्जीक्यूटर को। एग्जीक्यूटर कौन होता है सर? जिसके बदले, जैसे ए अगर मर जाएगा तो उसका पैसा कोई तो उसका रिश्तेदार लेगा आकर के। हम बोल रहे जस्ट लाइक रिश्तेदार या नॉमिनी आप बोल सकते हैं कि सर एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा बिजनेस। मतलब कि सर जो पार्टनर मरेगा, पार्टनर कैपिटल बनाने के समय उसका पैसा हम लोग सीडी नहीं करेंगे। सीडी करने का मतलब वो बिजनेस में कंटिन्यू कर रहा है, तो हम बोल रहे कंटिन्यू तो करेगा नहीं, वो तो मर चुका, वो कैसे कंटिन्यू करेगा?
तो हम बोल रहे हैं बाबू जो उसका पैसा ड्यू निकलेगा वो पैसे उसका अकाउंट में, किसका अकाउंट में, एग्जीक्यूटर। अगर ए मरा है तो ए एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर अगर बोलेगा पेमेंट करना है तो फिर हमको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से पेमेंट करेंगे पार्टनर को। यहां तक का बात ठीक मेरा? तो सर आप बोले हैं दो बात सीखना है, एक प्रॉफिट निकालना, जो पार्टनर मरा है उसका मरने के दिन तक का प्रॉफिट निकालना, एक बात। दूसरा सेपरेट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो सीखना। हम बोले हाँ। तीसरा हम बोले सर तीसरा सीखना नहीं बस सुनना ही था, वो समझ गए हम लोग कि सर जो पार्टनर मरता है उसका पैसा जो निकलेगा बिजनेस से वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। हम बोले हाँ। और फिर अगर एग्जीक्यूटर को कुछ क्वेश्चन बोलेगा पेमेंट करना है तो हम लोग एक बात सीखेंगे कि एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो 2 लाइन का बनता है, तुरंत बन जाएगा। बात ठीक मेरा? तो यहां तक का बात तो ठीक था। अब सर बनाना क्या होगा? हम बोले बाबू वही सर जो आप रिटायरमेंट में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, वही सब बनेगा, सब कुछ वही बनेगा। इसके अलावा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो बाबू कभी भी किसी भी चैप्टर में पूछा जा सकता है। क्या जर्नल एंट्री आता है हम लोग को? हम लोग सीखे कि सर पहले बैलेंस शीट से एंट्री करेंगे और उसके बाद इंफॉर्मेशन से एंट्री करेंगे। हम बोले हाँ एकदम वैसे ही करना है हम लोग को। बात ठीक। चलिए मेरे साथ साथ लिखिएगा, पहला चीज जो सीखना है हम लोग को, एकदम आराम से लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज पार्टनर का मतलब जो मर रहा है बाबू। हम लोग को सीखना है कि जो पार्टनर मरेगा उसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाए। हम बोले बहुत सिंपल है, 2 तरह से क्वेश्चन होगा। पहला टाइप 1, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ is allowed on the basis of last year profit or average profit। पहला टाइप का क्वेश्चन प्रॉफिट कैसे निकालना हो सकता है? हम बोले सर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि जो पार्टनर मरा है उसके लिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस्तेमाल कर लो, या फिर बोलेगा कि सर एवरेज प्रॉफिट इस्तेमाल कर लो। 2 में से एक बात बोलेगा। कैसे निकालना है वो सुनना। प्रॉफिट शेयर ऑफ डेथ पार्टनर, बहुत सिंपल है बाबू, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालना है? अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट यूज करेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट, या फिर क्वेश्चन अगर बोलेगा कि नहीं एवरेज प्रॉफिट यूज करें, हम बोले कोई भी प्रॉफिट बोलेगा वो प्रॉफिट निकाल लेंगे या लिख देंगे, इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12 इनटू प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डेथ पार्टनर। हम क्या बोले दोस्त? हम बोले अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? हम बोले बाबू बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आपको बताएगा कि उसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। या तो वो बोलेगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, या वो बोलेगा एवरेज प्रॉफिट से। तो चाहे वो एवरेज बोले तो एवरेज करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो हम लोग को आता है, या फिर वो बोलेगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे। तो जो भी प्रॉफिट पे वो बोलेगा वो प्रॉफिट लिखना इनटू मंथ बाय 12। मंथ का मतलब जितना महीना वो जिंदा रहा है इस अकाउंटिंग ईयर में, मतलब इस साल में।
अगर मान लो मेरा बुक स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, और मेरा जो ए है, मान लो हम ए हैं, मेरा बिजनेस का बुक कब से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, और हम मर गए हैं 1 जुलाई को, तो हम बोल रहे हैं सर आप जिंदा कितना महीना रहे होंगे? हम बोले बाबू अप्रैल, मई, जून, 3 महीना, 3/12। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सर मंथ में नहीं हो और डेज में जिंदा रहे? हम बोले हाँ। तब यहां पे क्या लिखेंगे? तब हम बोले सर तब आप यहां लिखिएगा डेज, और यहां पे कितना लिखिएगा? 365। तो इसका मतलब हुआ सर 2 तरह का क्वेश्चन होगा, एक जिसमें जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन बुक स्टार्ट हुआ होगा वहां से लेके मरने के दिन तक को आप मंथ में अगर गिन पाए तो मंथ बाय 12, और अगर मंथ में ना गिन पाए और डेज वाला चक्कर आ जाए तो फिर जितना दिन वो जिंदा रहा डिवाइडेड बाय 365 इनटू जो पार्टनर मरा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा कितना था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा डेथ पार्टनर का। बात समझते हैं? एग्जांपल समझिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में, सुनना। 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस का बुक स्टार्ट होता है, बंद कब होता है? हम बोले सर 31 मार्च 2021 को। मार्च आएगा तो बंद होगा बुक 1 साल के बाद। पार्टनर 1 जुलाई को मर गया, तो हम बोले सर 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितना महीना? हम बोले 3। तो क्या हम मंथ काउंट कर पाए? हम बोले हाँ, अप्रैल, मई, जून। तो सर 3/12, ठीक बात। सर 3/12 क्यों ले रहे? क्योंकि बाबू प्रॉफिट तो पूरे साल का है ना, कि सर जो प्रॉफिट है वो साल का है, जबकि वो जिंदा सिर्फ 3 ही महीना रहा। तो 1 साल का प्रॉफिट अगर इतना है तो 3 महीना में कितना, उसमें उसका हिस्सा दे दो। बात ठीक, क्योंकि वो पूरा साल अगर काम ही नहीं किया है तो पूरे साल का प्रॉफिट क्यों चाहिए तुमको? वो जितना महीना जिंदा रहा है सिर्फ उतना महीने का प्रॉफिट चाहिए हमको, है कि नहीं? कि सर अगर कोई 3 महीना धंधा करके मर गया तो प्रॉफिट क्या पूरा साल का उसको देंगे? नहीं, 3 महीना काम करके मरा है, 3 महीना का प्रॉफिट निकाल लो। तो हम बोल रहे सर ये जो प्रॉफिट क्वेश्चन बोला है वो 1 ईयर का है, 1 ईयर का, उसमें वो कितना समय जिंदा रहा उतना समय का निकालो। तो हम बोल रहे सर 3 महीना रहा तो 3/12, 3 महीने का प्रॉफिट निकल गया। लेकिन सपोज करो वो 1 जुलाई को ना मर के अगर मरा होता 5 सितंबर को, तो क्या 1 अप्रैल से 5 सितंबर मंथ काउंट कर पाते? हम बोले नहीं, तो फिर तो डेज काउंट करते। तो 1 अप्रैल से लेके 5 सितंबर जितना दिन होगा उतना दिन यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 365। कि सर हम बोल रहे हैं बाबू आप इस चक्कर में रट ना लेना, ऐसा है। हम बोल रहे हैं दोस्त अगर कोई पार्टनर मरा है तो उसके मरने के दिन तक बिजनेस जो प्रॉफिट कमाएगा उसमें उसको हिस्सा दे दो। तो ये जो प्रॉफिट हम लिखे हैं वो तो 1 साल का है, दिस इज फॉर 1 ईयर। हम बोले हाँ, 1 साल का प्रॉफिट है, अगर वो कुछ दिन काम करके मरा है तो उतने दिन का पैसा देंगे उसको, तो उतना दिन या तो मंथ में होगा या फिर डेज में होगा, वो लिख लेंगे इनटू उसका हिस्सा, प्रॉफिट आ गया उसका। बात समझते हैं मेरा? चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन लिखेंगे तो और क्लियर होगा बात। एग्जाम्पल 1, एबीसी इक्वल पार्टनर्स हैं, सी डाइज ऑन 1 अक्टूबर 2020, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। सी का मरने के दिन तक का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? बोला है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को यूज कर लेना। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 1,20,000। फाइंड सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास दी जर्नल एंट्री। सर आप एंट्री तो बताए नहीं, अभी बताएंगे दोस्त, क्योंकि वो छोटा सा एंट्री है, हम लोग को ऑलरेडी पता है। सर बुक्स कब बंद होता है? हम बोले बाबू बुक्स बंद होता है 31 मार्च। आओ सॉल्यूशन क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट निकाल रहे हैं सर, कैसे निकालना है? सर प्रॉफिट निकालना है सी का, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला लिखे थे? सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस्तेमाल करना है।
इनटू कितना मंथ वो जिंदा रहा सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना। तो सर मंथ बाय 12, पार्टनर कितना मंथ जिंदा रहा, इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी। चलो निकाले, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,20,000, कितना मंथ, 6 महीना, 6/12, प्रॉफिट में हिस्सा 1/3। चलो निकाले सर 20,000। पहला बात हो गया। सेकेंड बात क्या सर, जर्नल एंट्री करना है, करो। क्या जर्नल एंट्री करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। पहले एंट्री लिख लो, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू सी कैपिटल, कितना, 20,000, बीइंग पी शी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड। अब उस एंट्री को समझो दोस्त कि सर ये क्या है। हम बोले बाबू सी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना निकला, 20, तो सी को पैसा देना है। हम बोले ठीक, तो सर सी को क्रेडिट कर दीजिए, कर दिए, पैसा मिल गया। और प्रॉफिट दे दीजिएगा तो प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। तो सर ये पीएल सस्पेंस क्यों लिखे, आप पीएल लिखते या पीएल एप्रोप्रिएशन लिखते। हम बोले हाँ, बात तो तुम्हारा सही है, हम पीएल सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं, या तो पीएल लिखते या पीएल एप्रोप्रिएशन लिखते। बोले हाँ। अब सारा ध्यान चार्टर्ड अकाउंटेंट जी यहां लगाइए, कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स का चीज था, वो आप कर चुकते, उसमें आप बेहतरीन है। हम लोग अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग पे ध्यान दें। सर ये क्या है, क्यों पीएल सस्पेंस, वाई पीएल सस्पेंस। अब मेरा जवाब सुनिए। एक बात बताओ बेटे, चल रहा है साल 2020, हम प्रॉफिट लिए हैं लास्ट ईयर का, बी प्रैक्टिकल, क्या पिछले साल का प्रॉफिट इस साल भी होगा? क्या ऐसा होता है बिजनेस में? क्या कभी सुने हैं कि सर पिछले साल जो पैसा कमाए थे, फायदा कमाए थे, वही इस साल भी होगा? आप समझ रहे हैं? तो जवाब है नहीं सर, ऐसा होता नहीं। हम बोले छोड़ो दोस्त, छोड़ दो प्रॉफिट लॉस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सर क्लास 10 में जो मार्क्स आया था सेम वही मार्क्स हमको 12th में आएगा, एक मार्क्स भी इधर उधर नहीं होगा? इम्पॉसिबल। तुम बोल रहे हो ना कि हाँ सर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम बोल रहे हैं सर तो फिर जब तुम 1,20,000 लास्ट ईयर वाला लिखा, तुम तो इस साल का प्रॉफिट लिख नहीं पा रहा है। सर क्यों नहीं लिख पाते हैं? 6 महीना बाद मरा है तो 6 महीना का प्रॉफिट निकाल सकता है बिजनेस। हम बोले निकाल सकता है, लेकिन ये कौन निकालेगा? क्योंकि हमेशा प्रॉफिट कब निकलता है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च से अगर वो पहले मर जाएगा तो 6 महीना का प्रॉफिट निकालने का तरीका बिजनेस के पास नहीं है कि 6 महीना का प्रॉफिट कैसे निकाले। सर क्यों नहीं निकल सकता? जब तक काम किया था तभी तक। हम बोले दोस्त निकल सकता है, लेकिन वो जो प्रॉफिट निकलेगा हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए बिजनेस को जिससे बड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो वो जो प्रॉफिट 6 महीने का है वो बिजनेस निकाल नहीं पाता है। तो बिजनेस बोलता है देखो भाई सी को, ये मान लेते हैं कि पिछले साल वाला प्रॉफिट भी इसी साल भी वही प्रॉफिट अगर रिपीट हो जाए तो सी का हिस्सा दे दो, जबकि वो प्रॉफिट गलत है, आई एग्री, लेकिन कुछ ना कुछ तो उपाय करना था, तो लास्ट ईयर का ले लिए। तो हम बोले सर इसीलिए आप पीएल के साथ क्या लगाए हैं? सस्पेंस, कि इस साल पता नहीं 1,20,000 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। बात ठीक सर फिर ये पीएल सस्पेंस कहां जाएगा? हम बोले बाबू बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट्स में। ओ ये एसेट्स में जाएगा जी। और जब 31 मार्च को असली प्रॉफिट लॉस बनेगा तब ये पीएल उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करा के खत्म कर लेगा। बात समझते हैं मेरा? इसीलिए बाबू हम लोग क्या लिखे हैं? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। एक्चुअल में ये प्रॉफिट सस्पेंस है क्योंकि इस साल का पता नहीं है अभी तक हमको, इसलिए क्या लिख दिया गया? पीएल सस्पेंस। ये पीएल सस्पेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और सर ये कब खत्म हो जाएगा? जब
सी के जाने के बाद बुक्स कभी ना कभी मार्च आएगा, बुक्स बंद होगा और ए और बी मिलकर क्या बनाएगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ ये पीएल सस्पेंस अपने आप को एडजस्ट करके खत्म कर लेगा। बात समझ रहे हैं मेरा? लिखिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 बाबू। एक्स वाई जेड पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:2:1 में। जेड डाइज ऑन 1 जुलाई 2020। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। इस बार प्रॉफिट कैसे निकालना है बाबू मरे हुए पार्टनर का? सर एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर दिया हुआ है 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा सर आपको? एवरेज प्रॉफिट। बोल रहा बताओ जेड का हिस्सा कितना है प्रॉफिट में और एंट्री क्या होगा? बुक्स बंद होता है 31 मार्च को। हम बोले ठीक। सबसे पहला काम करो सर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम बोले हाँ, निकालो एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे सर? 3 साल का यूज करने बोला है। 3 साल का प्रॉफिट जोड़ो, 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,50,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट निकल गया, 1,50,000। अब जेड का हिस्सा निकालना है प्रॉफिट में। कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट, वही फॉर्मूला, इंटू मंथ बाई 12 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जेड। तो हम बोले सर एवरेज प्रॉफिट आया 1,50,000। मंथ, कितना मंथ जिंदा रहा? अप्रैल मई जून, 3 महीना, इंटू जेड का हिस्सा। हम बोले सर 5। चलो देखिए कितना आएगा सर, 7,500। जेड का हिस्सा कितना है बाबू? 7,500 रुपया। हम बोले ठीक। अब एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगा? हम बोले सर पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। ये कटेगा इससे। आइए एक और एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, PQR पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट 532। Q डाइज ऑन 12 जून 2020। Q कब मर गया बाबू? 12 जून को। क्या बाबू मंथ काउंट कर पाएंगे? नहीं। तो सर इस क्वेश्चन में आपको डेज लेना पड़ेगा। हम बोले हाँ। Q शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर आर 1 लाख एंड 2 लाख। फाइंड Q शेयर इन प्रॉफिट एंड पास एंट्री। हम लोग एंट्री करना है। बुक्स क्लोजेज ऑन 31 मार्च। हम बोले ठीक। सबसे पहला काम सर एवरेज प्रॉफिट निकालिए। 2 साल का प्रॉफिट है 1 लाख प्लस 2 लाख, डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया 1,50,000। दूसरा क्यू का हिस्सा प्रॉफिट में, क्यू शेयर इन प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे सर? एवरेज प्रॉफिट। हम बोले हाँ, इनटू डेज, है ना, मंथ तो नहीं आएगा इसमें, डिवाइडेड बाय कितना? 12 ना, 365 डेज लेंगे तो 365 इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ क्यू। एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, 365 डेज निकालना पड़ेगा और इसमें इसका हिस्सा 3/10। हम बोले ठीक। ध्यान देना बाबू। हम बोले सर डेज काउंट कैसे करते हैं? हम बोले बाबू वो 12 जून को मरा है। बुक्स कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल से, क्योंकि अगर मार्च में बुक्स बंद होता है तो अप्रैल से बुक स्टार्ट हुआ होगा। तो वो सर अप्रैल का मंथ में कितना दिन जिंदा रहा? हम बोले 30, मई में 31 और जून में मरने के दिन तक को काउंट करना। 12 जून को मरा है तो 12 जून तक, तो वो कितना दिन जिंदा रहा? 73 डेज। तो सर यहां 73 लिखिए। आइए अब काटे सर, 0 0 गया,
5 से कट गया। कितना हिस्सा है क्यू का? 9। एंट्री पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्यू। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4। LMN पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 532 में। L डाइज ऑन 12 जून 2020। कब मरा है बाबू? 12 जून को। L शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट लॉस। लास्ट ईयर वाज लॉस ऑफ ₹1 लाख। लो लास्ट ईयर क्या हो गया? लॉस। बोल रहा बताइए L का हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट या लॉस में, और एंट्री पास कीजिए। बुक्स बंद होता है 31 मार्च। हम बोले सर L का हिस्सा प्रॉफिट या लॉस में, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो लॉस आएगा, तो हमने लास्ट ईयर का लॉस लीजिए। लास्ट ईयर लॉस इनटू कितना दिन वो जिंदा रहा, क्योंकि डेज में, इनटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ L। तो लास्ट ईयर में लॉस था 1 लाख का, तो हम बोले हाँ। कितना दिन? हम बोले सर 12 जून को मरा है, तो डे कैसे काउंट करेंगे? अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन और जून का 12 दिन, सब मिलाए कितना हुआ सर? 73 डेज। डिवाइडेड बाय 365 इंटू 5/10। सर ये 5 से गया। ये क्या है बाबू? लॉस। ये प्रॉफिट थोड़ी है, तो लॉस है। हम बोले हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर लॉस था, तो लॉस में हिस्सा 10,000। तो अब हम बोल रहे हैं एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट का एंट्री क्या होता था? अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट देते थे, जो पार्टनर मर रहा है, तो एंट्री होता था पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल। तो लॉस में तो ठीक उल्टा एंट्री होगा। हम बोले हाँ। बोलो एल कैपिटल डेबिट 10,000 टू पीएल सस्पेंस कितना? 10,000। पीएल सस्पेंस जब डेबिट हो रहा था बाबू, तो वो कहां गया था? बैलेंस शीट के एसेट्स में। अब वो क्रेडिट हुआ है, तो ये वाला पीएल सस्पेंस कहां जाएगा? हम बोले सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कि सर ये वाला पीएल सस्पेंस जब बैलेंस शीट बनेगा, उसका लायबिलिटी में डाल दीजिएगा। बीइंग एल शेयर ऑफ लॉस क्रेडिटेड। लिखो यहां तक। टाइप 2, पहला टाइप क्या था बाबू? कि सर जो पार्टनर मरता है उसका प्रॉफिट निकालने का पहला चीज हम लोग सीखे हैं, पहला टाइप था क्वेश्चन का, कि वो लास्ट ईयर या एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे बोलेगा, वो हम लोग सीख लिए। सेकेंड टाइप का किस तरह का क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन में लास्ट ईयर बीता हुआ साल का सेल और बीता हुआ साल का लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे देगा, और जिस साल पार्टनर मरा है उस साल का सेल दे देगा, और बोलेगा कि बताओ पार्टनर का हिस्सा जो मर रहा है उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा। सुनिएगा बाबू, जैसे हम लिखे आप वैसे ही निकालिएगा। स्टेप 1, पहले क्या निकालेंगे सर? प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो कितना परसेंटेज में है। कैसे निकालना है सर? प्रॉफिट या लॉस जो भी है लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। तो उससे क्या निकल जाएगा? परसेंटेज। कि हाँ सर मान लो 1 लाख का सेल किए और 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर 10% का प्रॉफिट हुआ? कैसे निकाला? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100, 10% का प्रॉफिट। स्टेप 2, फाइंड प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे? करेंट ईयर का मतलब कौन? जिस साल पार्टनर मर रहा है। करेंट ईयर का सेल, जिस साल पार्टनर मर रहा है उस साल का सेल इनटू स्टेप 1 में जो परसेंटेज आया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा। और फाइनली जो पार्टनर मर रहा है उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम बोले सर स्टेप 2 में जो प्रॉफिट का अमाउंट निकला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मरने वाले पार्टनर का उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो क्या निकल जाएगा सर? डेथ पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा। फिर से हम बोल रहे हैं, 2 तरह का क्वेश्चन चल रहा है पीएल सस्पेंस में कि सर जो पार्टनर मरता है उसका प्रॉफिट कैसे निकालिएगा। हम बोले 2 तरह का क्वेश्चन है। एक,
लास्ट ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, वो हम लोग बनाए हैं 4 एग्जाम्पल, अब आता भी है। दूसरा, वो क्वेश्चन बोलेगा ही नहीं कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, वो क्या बोलेगा, वो बस क्वेश्चन में जिस साल पार्टनर मर रहा है उससे पिछले साल का सेल और पिछले साल का प्रॉफिट दे देगा, और फिर जिस साल पार्टनर मरा है उस साल का सेल दे देगा, और आपको बोलेगा बताइए प्रॉफिट। बात समझ रहे हैं? तो कैसे निकालेंगे? हम बोले 3 स्टेप को आप प्लीज फॉलो करके ही बनाइएगा, किसी और तरीका से नहीं बनाइएगा बाबू, वरना क्वेश्चन घूमने से वो फंसा लेगा आपको। पहला काम क्या कि सर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कि लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट और सेल दिया हुआ है वो परसेंटेज में कितना है। तो हमें बहुत सिंपल तरीका है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर इंटू 100 करेंगे तो हमको एक परसेंटेज मिल जाएगा कि हाँ भाई इतना परसेंट तुमको प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर। फिर से स्टेप नंबर 2, करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? करेंट ईयर का सेल दिया हुआ ही होगा कि क्वेश्चन में जिस साल पार्टनर मरा है उस साल कितना सेल है, हम बोले हाँ, इनटू फर्स्ट स्टेप में जो परसेंटेज निकाले थे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? हम बोले सर करेंट ईयर का प्रॉफिट निकल जाएगा। और लास्ट जो पार्टनर मर रहा है उसका प्रॉफिट निकालना कैसे? हम बोले सर स्टेप 2 में जो प्रॉफिट का पैसा आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेथ पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। बात ठीक? लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एबीसी पार्टनर है जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? इक्वली। बी डाइज ऑन 1 सितंबर 2020, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ इज रुपीज 1.5 लाख। बोल रहा है बी के मरने तक कितना सेल हुआ है? 1.5 लाख। वेयर एज सेल ऑफ लास्ट ईयर 4 लाख, लास्ट ईयर का सेल कितना है? 4 लाख, और प्रॉफिट कितना है? 80,000। बोल रहा बताइए बी का हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट में और क्या एंट्री पास करेंगे? हम बोले चलो सोल्यूशन यहां से करते हैं दोस्त। क्या हम लोग 3 स्टेप में सीखे हैं? हाँ। पहला क्या निकालेंगे सर? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर? प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, हम बोले हाँ, डिवाइडेड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर, हम बोले ठीक, और बोलो मल्टीप्लाई बाय 100। कितना प्रॉफिट है लास्ट ईयर में? 80। कितना सेल है लास्ट ईयर में? 4 लाख। कितना परसेंटेज है प्रॉफिट का? 20। नंबर 2, सर करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर जो 2020 चल रहा है, हम बोले हाँ। कैसे निकालेंगे सर? सेल ऑफ करेंट ईयर, हम बोले ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट परसेंटेज जो स्टेप 1 में आया, हम बोले 20%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया? 20, हम बोले ठीक। 1.5 लाख रुपया का करेंट ईयर में सेल है, उसका 20% कितना आएगा? 30,000। स्टेप नंबर 3 क्या निकालेंगे सर? बी का हिस्सा। कैसे सर? प्रॉफिट जो स्टेप 2 में आया है इनटू बी का हिस्सा। सर बी का हिस्सा है 1/3। स्टेप 2 में कितना प्रॉफिट था? 30, उसमें उसका हिस्सा कितना? बोले 1/3, कितना आया? 10,000। प्लीज एंट्री बता दो तो सर। जर्नल एंट्री। क्या होगा सर? पीएल सस्पेंस डेबिट। टू बी कैपिटल। नरेशन आता है हम लोग को। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड। आइए अगला टॉपिक जो पढ़ना है, हम लोग जीएलपी पढ़ चुके हैं दोस्त, इसलिए ये पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं है हम लोग के लिए। सेपरेट लाइफ पॉलिसी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, मतलब हम बोल रहे हैं बाबू, अगर फर्म जो बिजनेस है वो पार्टनर्स के लाइफ पे ज्वाइंटली
पॉलिसी ना लेकर के सारे पार्टनर्स पे इंडिविजुअली अलग अलग पॉलिसी ले ले तो उसको बोलते हैं सेपरेट या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। बात ठीक। होगा क्या सर, जब कोई पार्टनर मरेगा तो क्या होगा? हम बोले बाबू जब कोई पार्टनर मरेगा तो जो पार्टनर मरेगा, क्योंकि सबका पॉलिसी अलग अलग है, तो जो पार्टनर मरेगा उसका पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, और जो पार्टनर बच जाएगा रिमेनिंग पार्टनर, उसका सरेंडर वैल्यू बिजनेस को मिलेगा। तो हम बोले सर व्हेन फर्म टेक्स इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ ईच पार्टनर्स देन ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर अमाउंट रिसीव्ड इज एज फॉलोज। क्या मिलेगा बाबू? पॉलिसी वैल्यू मिलेगा डेथ पार्टनर का और सरेंडर वैल्यू मिलेगा रिमेनिंग पार्टनर का, दोनों को जोड़ लीजिए। जो ये अमाउंट टोटल बनेगा वो किसको मिल जाएगा? दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये पैसा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे दिया जाएगा। आइए जर्नल करें, क्या एंट्री होगा? हम बोले सर जब कोई पार्टनर मरेगा तो पॉलिसी वैल्यू प्लस सरेंडर वैल्यू दो चीज मिलेगा। हम बोले हाँ, एंट्री क्या? हम बोले बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या मिला? हम बोले सर लाइफ पॉलिसी। जो पैसा मिलेगा वो लिख देंगे। फिर ये लाइफ पॉलिसी किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में? बात समझ रहे? एंट्री ट्रीटमेंट कि हाँ सर पैसा मिलेगा, जो पैसा मिला है जो पॉलिसी का, वो पॉलिसी हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर, क्योंकि उन्हीं का तो है। बात समझते हैं मेरा? चलिए लिखिए यहां तक। सर क्या डेथ में ही ऐसा हो सकता है? क्या रिटायरमेंट या एडमिशन में लाइफ पॉलिसी सेपरेट नहीं हो सकता? हम बोले हो सकता है। तो सर उसमें क्या होगा? मान लो ए और बी दो पार्टनर है दोस्त, भरवली कर रहे हैं, हम लोग कर लेंगे क्योंकि हम लोग ज्वाइंट पॉलिसी पढ़े तो उसी का तो ट्रीटमेंट है सर, सेम टू सेम। हम बोले सर अगर मान लो 3 पार्टनर है, उसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर कर गया तो क्या होगा? हम बोले सर तीनों का सरेंडर वैल्यू मिलेगा, उस सरेंडर वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एडमिशन में भी ऐसा ही होगा? हम बोले हाँ, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है, सी का एडमिशन होगा, तो हम बोले सर ए और बी का सरेंडर वैल्यू क्या करिएगा? ओल्ड रेशियो में ए और बी को दे दीजिएगा। बात समझते हैं मेरा? तो हम बोले सर सेपरेट लाइफ पॉलिसी कोई टफ थोड़ी है, जेएलपी आता है तो फिर तो ये सर बच्चा वाला चीज है हम लोग। बात ठीक, लिखिए यहां तक। एक कंपैरिजन बनाए हैं बाबू की सर डेथ और रिटायरमेंट क्या कोई डिफरेंस है? हम बोल रहे हैं बाबू नाम मात्र का डिफरेंस है। अगर हमको रिटायरमेंट आता है तो शायद 5% का मेहनत से हमको डेथ आ जाता है। हम दिखा भी देते हैं कि हाँ सर सेम कहानी चल रहा है, और जो डिफरेंस है बस वही बात हमको सिखाना है तुमको। बैलेंस शीट में जो रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, गुडविल होता है, जिस तरह रिटायरमेंट में तुम ट्रीटमेंट करता था वैसे ही तुम डेथ में ट्रीटमेंट करेगा। हम बोले सर सेम ट्रीटमेंट दोनों के साथ। गुडविल जो एडजस्टमेंट में मिलता था, जिसको तुम गेन सेक्रीफाइस वाला एंट्री में करता था, जैसा रिटायरमेंट में था सेम डेथ में। तो हम बोले सर रिटायरमेंट और डेथ दोनों में सेम है। हम बोले हाँ। रीवैल्यूएशन का अकाउंट या एंट्री जिस तरह से हम लोग रिटायरमेंट में बनाते थे वैसे ही बनता है डेथ में, सेम टू सेम। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिस तरह से तुम रिटायरमेंट में बनाता था उसी तरह से डेथ में बनाता है, विथ सम न्यू आइटम्स, कुछ नया आइटम्स आ जाता है, जैसे पीएल सस्पेंस। बात ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब आइटम आ जाता है। हम बोले हाँ, क्योंकि मरने वाला पार्टनर अपने मरने के दिन तक का क्या मांग लेता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हालांकि हम लोग चैप्टर 1 में भी पढ़े ये सब बात, यहां सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां आता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ये सब बात डिस्कस किया हुआ है। बिल्कुल। पीएल सस्पेंस यही वो नया आइटम है जो रिटायरमेंट में नहीं है, देयर इज नो सच आइटम्स। लेकिन पीएल सस्पेंस डेथ में आता है, पार्टनर कैपिटल में जाता है और फिर बैलेंस शीट में जाता है। हम लोग को पता है सर कि बैलेंस शीट में कब एसेट्स बनता है, कब लायबिलिटी बनता है, कब पार्टनर के क्रेडिट में जाता है और कब डेबिट में जाता है। हम लोग एग्जाम्पल में देखे बना के अभी। फिर
अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डेथ पार्टनर, जो पैसा मरने वाले पार्टनर का या रिटायर होने वाले पार्टनर का बचता है उसका क्या करते हैं? सीडी तो होना नहीं है। तो सर जब रिटायरमेंट वाला केस होता है तो या तो हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को पेड कर देते हैं या वो ट्रांसफर कर देते हैं लोन में। वही लिखे हैं कि रिटायरमेंट में या तो पेड होता है या ट्रांसफर टू लोन होता है या दोनों होता है। कुछ पेड करते हैं, कुछ ट्रांसफर टू लोन करते हैं, लेकिन डेथ के केस में पेड नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बात ठीक? क्या एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनता है रिटायरमेंट में? हम बोले नहीं। क्या डेथ में बनता है? हम बोले हाँ, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेथ में बनता है। तो सर ले दे के थोड़ा सा डिफरेंस है बस, पीएल सस्पेंस का और एग्जीक्यूटर का। हम बोले वही तो बोल रहे बाबू, 5% का मेहनत करने से डेथ अपने आप आ जाता है, क्योंकि सर डिक्टो 95% रिटायरमेंट है। बस दो ही बात तो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, पीएल सस्पेंस और एग्जीक्यूटर, और कोई बात हम बोल ही नहीं रहे नया होगा। बात समझते हैं मेरा? तो ये बात हुआ हम लोग का कि सर जब बनाने बैठेंगे तो रिटायरमेंट का ही बात ही सुनेंगे कि हाँ सर रिटायरमेंट ही चल रहा है, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। बस एक बात पीएल सस्पेंस का और दूसरा बात कि सर जो पार्टनर मरेगा उसका पैसा हम लोग उसको पेड नहीं करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। बात समझते हैं मेरा? कि हाँ सर जब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो जो पार्टनर का बैलेंस निकलेगा, जो मर रहा है पार्टनर, उसका जो बैलेंस निकलेगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और रिमेनिंग पार्टनर का, हम बोले सर रिमेनिंग पार्टनर का तो बैलेंस शीट ही निकलेगा। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो पीएल सस्पेंस या तो एसेट्स में जाएगा या फिर लाइबिलिटी में जाएगा। हम लोग डिस्कस किए कि हाँ सर कहां जाएगा। और जो पार्टनर एग्जीक्यूटर के पास पैसा ट्रांसफर किए हैं वो एग्जीक्यूटर क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। जैसे पार्टनर का लोन लाइबिलिटी होता है, एग्जीक्यूटर भी क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। तो कहां ट्रांसफर कर देंगे उसको? एग्जीक्यूटर के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ में आता है मेरे? यहां तक लिखो।